हेलो हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करने लगे थे कि डिफरेंशियल कैलकुलस की जैसे हम लोग पहले क्लास में या लेक्चर में बताया था कि पहले हम लोग जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब होता है जैसे y बराबर एफ एक्स लिखा है तो इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी लिमिट पढ़ेंगे और इसकी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे और फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना था। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना था। ठीक। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पे बेस्ड एक थ्योरम होती है जिसका नाम है लेबनीज थ्योरम, ये पढ़ेंगे। ठीक। इसके तुरंत बाद हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लिखा है। ठीक। इसका हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। जैसे यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, यहां पर डिफरेंशिएशन को हम लोग ऑर्डरली डेरिवेटिव बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर हो गया, ये थर्ड ऑर्डर हो गया, ऐसे nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकलता है। इसी तरीके से हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और इसका जो डेरिवेटिव होता है हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं और इसी पे बेस्ड आइलर थ्योरम बार बार आता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सब पढ़ लेंगे, उसके बाद में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का लॉजिकली पढ़ा जाता है। तो हम लोग जैसे आपको इससे पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का लिमिट बताया क्या होता है, कंटिन्यूटी बताया क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी बताया था। इसके बेसिक क्वेश्चन हमने करा दिया। आगे की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आप लोग को क्वेश्चन है, जैसे लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जिसकी वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू आएगी वही लिमिट की वैल्यू हो गई। कंटिन्यूटी में हमने सिखाने की कोशिश किया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। डिफरेंशियबिलिटी में क्या बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बराबर होगा तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये तीनों बातें लगभग एक जैसी होती हैं। अब हम लोग कल जो शुरू किए थे उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो हमने ये बताया था कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अगेन एंड अगेन इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब बार बार डिफरेंशिएट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। कुछ हमने फार्मूला लिखवाया था कि y बराबर यदि क्या हो जाए, x की पावर n हो तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, y बराबर e की पावर ax हो जाए तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, y बराबर 1/ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ये आप फार्मूला देख लेंगे, या log ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये फार्मूला देख लेंगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन जैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का आएगा तो आपसे जरूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमारे एग्जाम में ये बार बार आते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए आप। ठीक है, किस फंक्शन का? जैसे यहां पर हम लोगों ने एक पहला फंक्शन लिख दिया और इसकी जगह पर y बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक दूसरा फंक्शन लिख लिया, यहां पर लिख दिया हम लोगों ने tan इनवर्स कितना है, ये लिखा है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन दिया है। ठीक। पहला वाले में एक y बराबर इतना लिखा है, सेकंड वाले में y बराबर इतना लिखा है। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। कैसे होंगे? जैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव मान लो निकालना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला वैसे ही होगा जैसे सेकंड वाला होगा। तो फर्स्ट में y बराबर कितना दिया है, 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर लिखा है और हमसे कह रहा है बताइए इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा।
ठीक है, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो फार्मूला nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लगेगा वैसे पहले बना लेंगे। वैसे बना लेंगे का मतलब है यहां पर जैसे y बराबर कितना है, ये 1/x² माइनस का i² a² भी लिखा जा सकता है। ये y बराबर 1 कितना होगा, ये होगा x प्लस IA होगा और x माइनस IA होगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया जाए, तो ये कुछ और नहीं बनेगा, ये एकदम ऐसा फंक्शन बनेगा 1/ax प्लस b के जैसा। और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने फार्मूला सिखाया है। क्या सिखाया है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n और डिवाइड बाई यहां पर ax प्लस b की पावर में n+1। मतलब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला हम लोग याद कर लें कि 1/ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों हो जाएंगे। यहां पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद में ये फार्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक हम करते हैं एक अपने से आप लोग करोगे। ठीक, तो जैसे देखो पहला वाला हम समझा रहे हैं वैसे ही दूसरा वाला भी होगा। दूसरा वाले का मतलब क्या है, दूसरे वाले में जैसे क्वेश्चन ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या लिखा है कि y बराबर ऐसे लिखा है 2 tan इनवर्स x लिखा है, 2 y बराबर यहां पे कितना लिखा है, ये लिखा है tan इनवर्स यहां पे 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x²। तो हमसे ये कह रहा है कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ये अपना बी पार्ट है। ठीक है, तो बी पार्ट का सलूशन किया जाए तो फंक्शन इतना दिया है, कितना दिया है भाई, फंक्शन की जगह पर देखोगे तो फंक्शन की जगह पर ये दिया है, क्या दिया है फंक्शन की जगह पर, ये दिया है y बराबर tan इनवर्स 2x अपान कितना 1 माइनस x²। तो हमको ये पता है कि ये जो फार्मूला लिखा है किसी और का नहीं है, यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा है y बराबर कितना होता है 2 tan इनवर्स x लिखा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 tan इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, मतलब ये tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x² लिखो या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख दो, मतलब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x²। तो ये और ये एक ही बात है, ये फंक्शन दिया है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे लिखा आन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो यहाँ dy बाई dx जिसको हम लोग y1 भी कहते हैं, ये बराबर किसके हो गया, ये हो गया 2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपान कितना 1 प्लस x²। तो यहां से हमारा y1 आया, ये 2 अपान कितना लिखा है x² प्लस 1 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसा बना लेंगे 1 अपान ax प्लस b जैसा, जैसे अभी लिखा था एकदम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 अपान कितना होगा, ये होगा x² माइनस का i² माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे -1 माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, एक ही बात है। अब इसको हम फैक्टराइज कर दें तो यहाँ 2 अपान कितना होगा, ये होगा x प्लस आई होगा, x माइनस आई होगा, जैसे अभी पहला वाला हमने छोड़ा वैसे हो जाएगा। ठीक, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब होता है इसको हम लोग दोनों को अलग अलग करके लिख दें। तो अलग अलग करके लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो जरा, ये जैसे x प्लस आई लिख दिया, यहाँ माइनस लगा ले 1 अपान x माइनस आई लिख दिया जाए। ठीक है, ये समझ लिया हम लोगों ने, क्या समझ लिया कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो x प्लस आई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस आई होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस x से x कैंसिल हो गया, आई 2i हो गया। तो i यहाँ पे गड़बड़ कर गया, i ज्यादा हो गया ऊपर, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर क्या है 1/2i से मल्टीप्लाई, a की वैल्यू 1/2i होगी, b की वैल्यू -1/2i होगी। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे करते हैं वैसा हम लोगों ने कर लिया। कहने का मतलब ये जो स्टेप लिखा है वही यहाँ लिखा है। यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना होगा
यहाँ पे x प्लस आई, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स प्लस आई होगा, ठीक है। तो x x कैंसिल हो गया, आई आई कितना हो गया 2i हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि 2 था तो i से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो कहने का मतलब हम लोग को ऐसा मिल गया, कैसा मिल गया 1/ax प्लस बी जैसा। इसी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो क्योंकि एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं और हमको डिफरेंशिएट मान लो 100 बार करना है, तो 99 बार और कर दें, मतलब n बार करना है और एक बार कर चुके हैं तो n-1 टाइम्स और डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे लिखा जाता है ऑन डिफरेंशिएटिंग कितना n-1 टाइम्स, ठीक है। n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये yn होगा, एक बार था n-1 बार और कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, एक n-1 में एक और बढ़ा दो तो कितना हो गया n हो गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। तो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना 1/i तो कांस्टेंट हो गया। किसका करोगे भाई, तो हम इसका करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका करेंगे 1/x माइनस आई होगा, यहाँ माइनस लगाओ, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा किसका 1/x प्लस आई का, ठीक है। हमने ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा हमने इसलिए बनाया है, ऐसा हमने इसलिए बनाया है कि इसमें हम फार्मूला किसका लगाना चाह रहे हैं 1/ax प्लस बी का, किसका 1/ax प्लस बी का, यहां पर भी किसका 1/ax प्लस बी का। अच्छा कितनी बार डिफरेंशिएट किए हो n-1 बार, तो इधर भी n-1 बार करोगे ना, तो यहां हमने n जहां लिखा है यहां पे क्या लिखना चाहिए n-1 बार, क्या लिखना चाहिए n-1 बार, ठीक है। चलो इतना हम समझ गए, इतना समझ गए तो हम अब डायरेक्टली इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बस ये समझना है कि यहाँ पे सर yn है, यहाँ पे 1/i है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और किसका निकालना है 1/x माइनस आई का, ठीक। यहाँ माइनस लगा है, n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, ये लिखा है n-1th ऑर्डर, किसका निकालना है 1/ यहाँ पे x प्लस आई का, ठीक। ये था, ठीक। इसमें देखो हम अपने से कुछ नहीं करने वाले हैं, इसमें जो हमने फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे क्या है 1/ax प्लस बी के nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला लगा देंगे। ax प्लस बी मतलब यहां पर a और b कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब a मतलब 1 है और b मतलब प्लस का i है, b मतलब माइनस का i है, b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूले से देखो जरा ठीक से क्या होगा, ये 1/y होगा। यहाँ पे ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ये हमको याद ही करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव सर किसका 1/ax प्लस बी का, ये होता है, क्या होता है, ये होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n डिवाइड बाई यहाँ पे ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, ठीक है। ये हमने याद किया है, यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n की जगह पर 100 हो सकता है, n की जगह n-1 हो सकता है, जितना भी होगा तो n-1 होगा तो उधर n-1 होगा। तो इसका डेरिवेटिव ठीक से देखो जरा क्या होगा, ये 1/ax प्लस बी है, तो -1 की पावर n तब होता है जब nth ऑर्डर, तो यहाँ n-1th ऑर्डर निकाला और यहाँ n-1 का फैक्टोरियल, a की जगह पर कितना लिखा है भाई 1 लिखा है, 1 की पावर n-1 हो गया, डिवाइड बाई जो भी डिनोमिनेटर ax प्लस बी जैसा होगा, यहाँ x माइनस आई है कि पावर n-1 प्लस 1, मतलब जो भी पावर होती है उसमें एक बढ़ाते हैं, यहाँ पे n है तो n प्लस 1 लिखा। सिमिलरली इसका देखो जरा फार्मूले से लिख रहे हैं, यहाँ -1 की पावर n हो गया, n-1 हो गया, n-1 का फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे 1 की पावर n-1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे x प्लस आई की पावर कितना n हो गया। ये हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, कहाँ से निकाला, ये फार्मूला सर याद किया था, ठीक है। जब फार्मूला याद कर लोगे तो डेरिवेटिव लिखने में 1% दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। हम लोगों ने फिलहाल इतना कर लिया।
यहां तक का जिसको दिक्कत लग रही हो तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। दोनों लीनियर है तो a अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी होता है। किसी को कोई दिक्कत लगे तो ये हमसे पूछ सकता है, कॉल कर लेगा, व्हाट्सअप कर सकता है, जैसा भी। अब जैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फिलहाल आ गया, ठीक है। वन की पावर कुछ भी हो वन ही होता है तो यहां वन लिख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है -1 की पावर n-1 है और n-1 का फैक्टोरियल कॉमन है। डिवाइड बाई आई लिखा है, पढ़ा रहने दो भाई। यहां पर क्या है? यहां पे 1 अपान एक्स माइनस आई की पावर n है और माइनस का 1 अपान एक्स प्लस आई की पावर n है, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो, ठीक। एक्चुअली में मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, आई को या कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में सही नहीं माना जाता है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो इसको पोलर फॉर्म में बनाएंगे कि जिससे इसमें डिमाइवर्स थ्योरम लग जाए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर नीचे कब आती है? जब पहला कास हो दूसरा साइन हो, मतलब पोलर फॉर्म बनाएंगे। तो यहां पर यदि x प्लस आई वाई होता, क्या होता? x प्लस आई वाई, तो x की जगह पर रखते r कास थीटा और y की जगह पर, y मतलब 1 की जगह पर लिखते r साइन थीटा। सही है। तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि i नीचे से हटाना है। तो यहाँ -1 की पावर n हो गया, n-1 का फैक्टोरियल हो गया, डिवाइड बाई i हो गया, ठीक। समझो जरा यहाँ पे ठीक से क्या होगा। x की जगह पर r कास थीटा, 1 की जगह पर r साइन थीटा लिखा, तो r की पावर n बाहर आ गया, पहले वाले से और दूसरे से। r की पावर n बाहर कर लो तो यहाँ पे 1 अपान कितना हुआ? ये हुआ कास थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n हो गया। दूसरा वाला क्या होगा? यहाँ पे 1 अपान कितना होगा? ये होगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, पावर n होगा, ये लिख दिया गया। अच्छा, ये कैसे लिखा है? तो ये ऐसे लिखा है, देखो ठीक से, कि मतलब यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखे हो? r कास थीटा, 1 की जगह पर क्या लिखे हो? r साइन थीटा। r दोनों का बाहर गया तो पावर बाहर लेकर r की पावर n गया। ऐसे x की जगह पर r कास थीटा, y की जगह पर r साइन थीटा, और r पावर लिया तो r बाहर आ गया। सही। तो ये स्टेप जो बना, इसकी पावर जैसे प्लस एन है, पावर कैसी है? प्लस एन, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? माइनस एन होगा। तो यहां पर हम लोग एक थ्योरम पढ़ के आते हैं, हाई स्कूल या इंटर में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सिखाया जाता है। ये आई है, आर की पावर एन है। देखो थ्योरम जरा क्या होती है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन क्या होता है? कास एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो यहां पर होगा कास एन थीटा प्लस आई साइन कितना होगा? एन थीटा। ये अपने से सोचना है सर कैसे लिखे हैं। तो ये पावर ऊपर गई तो माइनस होगा और डिमाइवर से क्या होता है? पावर थीटा के साथ में गुणा हो जाएगी, तो कास माइनस एन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन से प्लस हो गया। फिर से समझो हम क्या बता रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं, ये पावर ऊपर गई तो यहां पर एन है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? माइनस एन होगा, होगा, ठीक है। अब डिमाइवर्स थ्योरम लगाते हैं तो पावर यहाँ पे थीटा के साथ में गुणा हो जाएगी, तो कास एन माइनस एन थीटा होगा, कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये एक थ्योरम होती है और उस थ्योरम का नाम होता है, ऐसे लिखा जाता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर में एन। इसका नाम क्या होता है भाई? इसका नाम होता है डिमाइवर्स थ्योरम। यहाँ पावर प्लस की है तो प्लस आके थीटा के साथ में गुणा होगा, माइनस की है तो माइनस आके गुणा होगा। और कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? ठीक, आ गया। अच्छा, समझ में आ गया तो ये ब्रैकेट ओपन करते ही ये आपस में कैंसिल होगा और ये ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे बचा yn बराबर कितना होगा? -1 की पावर n हो गया, n-1 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे rn है, कितना है? r की पावर n है।
और ये आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, 2 आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आई से कट गया, यहाँ पे 2 साइन थीटा बच गया। क्या बच गया? 2 साइन थीटा बच गया, ठीक। अब समस्या ये है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी थीटा और आर नहीं दिया था, तो यहां से हम लोग थीटा और आर को हटाएंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करो, इसको सेकंड, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ होगा। वाई स्क्वायर की जगह पर यहाँ 1 है, ठीक। तो जहां पे आर आया है, जहां पे आर आया है वहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं? ये लिखने जा रहे हैं कितना? -1 की पावर n-1 है, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल है, ये भी ठीक है। ये भाई कहां से n कर दिया? ये यहां से कर दिया सर, ठीक है। पावर n-1 है, इसको पड़ा रहने देंगे, ठीक। r की पावर n लिखा है, तो r की जगह पर क्या लिखना है? r की जगह पर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। n पावर है तो यहाँ पे n/2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि ये रूट में होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 हो गया, साइन लिख दिया। थीटा को हटाने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। थीटा को हटाने के लिए tan थीटा 1/x होगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा tan इनवर्स 1/x होगा। तो फिलहाल अपना यही आंसर आएगा, ठीक। इसमें किसी को कोई समस्या लगे कि ये कहां से लिखा गया, तो ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ा है। तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो इधर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां से, और इसको लाके डिवाइड करोगे, tan थीटा बराबर 1/x होगा। यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना? 1/x। थीटा बाहरी है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये 1/x। तो यहां से क्या करेंगे? थीटा को और आर को हटा देंगे। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो ये जो निकल के आया, यही अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। किसका है? जो फंक्शन दिया था। तो दोनों क्वेश्चन एकदम एक ही टाइप के हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मतलब ये वाला आप लोगों के लिए छोड़ा है। कैसे करोगे? ऐसे ही करेंगे सर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। अब इसको पार्शियली ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे कर लेंगे। तो पहले वाले में 1/ax प्लस बी मिलेगा, दूसरे में 1/ax प्लस बी मिलेगा। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला लगा देंगे, लगा दिया। नीचे आई आएगा, तो x की जगह पर क्या लिखोगे? r cos थीटा, a की जगह पर r sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा जैसा बना। तो हम लोग जानते हैं डिमाइवर्स थ्योरम होता है, तो हम यही बात एक बार आप लोगों को फिर से समझाते हैं कि हमारा क्वेश्चन भाई क्या है। हमारा क्वेश्चन सर ये है, y बराबर कितना लिखे हो? y बराबर इतना लिखा गया है, कितना? tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहा है हमसे निकालिए, ठीक है, निकालेंगे। तो यहाँ पे ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया, dy/dx को y1 कहा जाता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y1 बराबर इतना हो गया। यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, सही है। तो बात यही है, ये लिखो या ये लिखो। अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। पार्शियल फ्रैक्शन से चाहे ए बी मान के करो या ऐसे छोटा सा है ऐसे कर दिया जाए। तो यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे x प्लस आई होगा, और यहां पर माइनस ब्रैकेट में x माइनस आई ब्रैकेट ओपन करेंगे, x x कैंसिल हो गया, 2i होगा। यहां खाली 2 था, यहां ऊपर 2i आ गया, तो i से डिवाइड करना पड़ा। अब एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, n-1 टाइम्स और करेंगे। तो यहां पर हमने कहा n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो ये n-1 टाइम्स पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया गया। इस वाले के डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है। यहाँ पे n होता तो -1 की पावर n,
फैक्टोरियल एन, ए की पावर एन, ए क्यों, ए ये है, डिवाइड बाई नीचे एक्स प्लस बी की पावर एन होता तो एन प्लस वन लिखते, यहाँ एन माइनस वन है तो एन को लिखा, यही दूसरा लिख दिया। अब क्या किया, ठीक है, ये आ गया, तो जो कॉमन है ऊपर वाले को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि ये वन होता है तो इसको ऐसे छोड़ दो, तो ये कॉमन हमारा चला गया, नीचे वाला आई था। यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे बदलता है, एक्स बराबर आर कास थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, यहाँ पे वाई की जगह वन लिखा है, वाई की जगह वन लिखा है, कर दिया। अच्छा, यहाँ आर कास थीटा, यहाँ वन की जगह आर साइन थीटा लिखा, आर बाहर हो गया तो आर की पावर यानी यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कास थीटा यहाँ रह गया, इसका आर बाहर चला गया, इसका आर बाहर चला गया, ये वाला यहाँ लिखा पावर एन, कास थीटा माइनस आई साइन थीटा, पावर ऊपर जाएगी माइनस हो गई, पावर माइनस हो या प्लस हो डिमाइवर्स के हिसाब से पावर थीटा के साथ में आके गुणा होगी, गुणा कर दिया गया, सही है, ये गुणा हो गया। अब क्या किया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करा किया, कासिन थीटा कैंसिल हो गया, दिक्कत ये आ गई कि थीटा और इसमें आर आ गया, तो आर थीटा हटाने के लिए वहां से स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई भी फंक्शन हो, nth ऑर्डर के फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है, हमने लिखवाया है y बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर n लिखा हो, n बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, y बराबर e की पावर ए एक्स लिखा, n बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, y बराबर log ए एक्स प्लस बी लिखा, n बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, y बराबर वन अपान ए एक्स प्लस बी को n बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये फार्मूला पे बेस्ड nth ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। अब साइन ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू इंटू ए की पावर एन होता है, ऐसा हम लोगों ने बात किया, ठीक है। आगे अब हम लोग समझने वाले हैं लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेबनीज थ्योरम, ठीक है। लेबनीज में देखो जरा कैसे और क्या होगा, तो लेबनीज का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक, यहाँ पे लेबनीज थ्योरम पढ़ने के लिए या क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखो आगे जैसा हमने कल स्टेटमेंट लिखवाया था लेबनीज का, उसको हम प्रूफ भी करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, कुछ नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया n इक्वल टू एक के लिए थ्योरम बन जाएगी, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया दो के लिए बन जाएगी, तीन बार कर दिया तीन के लिए बन जाएगी, n इक्वल टू k के लिए सही मान लो, k प्लस वन के लिए प्रूफ कर दो, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये कहा जाता है ये थ्योरम यूनिवर्सली ट्रू होगी। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे थ्योरम होती क्या है, तो लेबनीज थ्योरम जैसे एक फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का, मतलब पहला u दूसरा v है, इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बनी है, और लगभग हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में लेबनीज का एक क्वेश्चन आता है, तो प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन समझते हैं, वैसे ही हर बार तीन क्वेश्चन है वही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले थ्योरम लिखते हैं फिर हम क्वेश्चन समझाते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में जैसे लिखा जाए, तो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन से पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं क्या होता है, तो लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, यहाँ पे ठीक से ये हमें याद करना है, हर बार लिखना पड़ेगा, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ओनली फंक्शंस ऑफ x, ठीक, देन इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी u इंटू वी का nth ऑर्डर, ये लिखा है, y का nth ऑर्डर क्या होता है yn, तो u इंटू वी का nth ऑर्डर भाई क्या होगा, इधर देखो जरा, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ nc0 u का nth ऑर्डर v, वैसे यहाँ पे nc1 लिखना है, u का एक ऑर्डर कम कर दो, v को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे nc2 u को एक बार और कम कर दो डेरिवेटिव, v को डिफरेंशिएट कर दो, यही चलता रहता है, और लास्ट में कैसा होता है एनसीएन u ऐसे v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एकदम बाइनोमियल होता है,
u की जगह पर x लिखा होता है, v की जगह पर a लिखा होता है। पहले x की पावर n, तो यहाँ पावर मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव। un क्या है? un कुछ नहीं है, un का मतलब है nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? u का, ठीक है। और यहाँ पे जैसे v2 लिखा है तो v2 का मतलब v का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2v अपान कितना? dx स्क्वायर। nc0 हमको ncr का मतलब पता है क्या होता है? ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यही जो ऊपर लिखा है इसी को क्या बोलते हैं? इज नोन एज लेबनीज थ्योरम, नोन एज लेबनीज थ्योरम। सही है। तो हमारे वहां लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रूफ में इसके 1% दम ही नहीं है, ठीक है। यूवी का प्रोडक्ट रूल, 2 बार प्रोडक्ट रूल, 3 बार, अभी डिफरेंशिएट करके प्रूफ करे दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन आना है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे समझो, फिर प्रूफ कराते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन समझो, क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन सबको करना है और जरूर आना चाहिए। और हर बार ये 4 क्वेश्चन है, इसी से एक आया है। तो हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है ये थ्योरम का स्टेटमेंट याद करना कि u इंटू वी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा क्या भाई? तो u इंटू वी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव यही होगा। क्या होगा? nc0 u का nth ऑर्डर v, nc1 u का एक ऑर्डर कम करो, मतलब u का डेरिवेटिव यहां कम करते जा रहे हैं। पहले n ऑर्डर था, एक कम हो गया, एक और कम हो गया, लास्ट में ऐसे कम होता चला जा रहा। v को पहले डिफरेंशिएट नहीं किया, फिर एक बार किया, और फिर यहां पे क्या किया? 2 बार किया। तो ये लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में यूज कैसे करते हैं ये समझना है हमको। तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, अपना लिख लेते हैं। ये जैसे क्वेश्चन कईयों बार आया है, क्वेश्चन में ये लिखा है और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। कह रहा है यदि y बराबर a cos log x है प्लस b साइन और कितना है? log x है, देन प्रूफ दैट, देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट भाई? ये प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ पे लिखा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 है। दूसरा वाले में क्या है? प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, वाई एन लिखा है। सही। तो जब भी प्रूफ ऐसा आएगा तो हम लोग ये समझेंगे इसका प्रूफ किससे होगा? लेबनीज से। लेबनीज कब लगाया जाता है? जब यहाँ वाई एन प्लस टू और एक्स वाई दोनों में लिखा हो। दोनों का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो गया, वाई भी एक्स वाला है और एक्स भी एक्स वाला है। तो हमारा ये फंक्शन दिया है, वाई बराबर एफ एक्स की जगह पर कुछ भी लिखेगा पेपर वाले दिन, कुछ भी मतलब यहाँ पे जैसे ये लिख दिया, ऐसे y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x कल लिखा था वो भी लिख सकता है, y बराबर कुछ और भी लिख सकता है, जो भी लिखे, ठीक है। हम लोग को कैसे करना है? हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। यहां समझ गए कि इसको n प्लस 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो 2 बार ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर n बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। 12 बार डिफरेंशिएट करना है तो 2 बार ऐसे करेंगे, फिर 10 बार बाद में करेंगे। तो nth ऑर्डर की बाद में बात है, पहले 2 बार डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को लिखा जाता है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के, ठीक है। तो यहां पर होगा dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग अभी y1 भी लिखेंगे। अच्छा, कास का डेरिवेटिव इसको बंद कर लो। कास का डेरिवेटिव क्या होता है? एक कांस्टेंट है, साइन log x होता है, और साइन x होता, कास होता तो साइन x होता है। यहाँ x की जगह कुछ और है तो log का फिर से डेरिवेटिव होगा। वही बात फिर से समझो, यहाँ डिफरेंशिएट करना है तो b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे b बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कास log x होगा, क्योंकि साइन का कास होता है लेकिन x नहीं कुछ और है, तो यहाँ पर 1/x होगा, हो जाएगा। तो उधर के फंक्शन में डिनोमिनेटर में दोनों में x नीचे है, x नीचे है तो एलसीएम ले लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो गया x और कितना हो गया?
डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया माइनस का ए साइन कितना हो गया, log x हो गया, प्लस यहाँ पे बी कास कितना हो गया, log x हो गया। ठीक है, x 1 वाला कहाँ गया, एलसीएम लेकर इधर भेज दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया गया। ठीक है, मतलब n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो एक बार हमने ऐसे कर दिया, एक बार और ऐसे कर दें, फिर n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर ऐसे लिखा जाता है ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो यहां पर क्योंकि ये भी x वाला है ये भी x वाला है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे और डी वाई बाई डी एक्स का एक ऑर्डर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर का फिर से डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, माइनस होगा, ए बाहर आ गया, साइन का क्या होगा, कास log x होगा, और log x का फिर से करोगे 1/x होगा, बी का क्या होगा, यहाँ पे बाहर आ गया, और कास का माइनस का साइन log x होगा इंटू कितना होगा 1/x होगा। सही, फिर इससे एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एलसीएम। तो x इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से करेंगे दूसरे से करेंगे, बड़े आर्डर का डेरिवेटिव पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पीछे वाला टर्म आगे कर दिया, और यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सही है, यहाँ माइनस कॉमन कर लो, ए कास कितना है, log x है, प्लस का यहाँ पे बी साइन, माइनस कहाँ गया, बाहर आ गया, साइन log x हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फिलहाल इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे, ए कास log x प्लस बी साइन log x वाई के बराबर है, तो इसकी जगह पर y लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर y लिख लेंगे, और y लिखते ही ये स्टेप कितना हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया उसको लिख दिया जाए। क्या लिख दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक, या यहाँ पर प्लस कितना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस का उधर y था इधर आएगा, प्लस का y हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें हमने क्या किया, ये वाला स्टेप एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उधर माइनस वाई है इधर आएगा प्लस वाई होगा। तो यहां फिलहाल देखो क्या होगा, ये होगा, या इसी बात को मैथ्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू हो गया, प्लस यहाँ पे एक्स वाई वन हो गया, प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको अब थर्ड इक्वेशन कहना है तो कह दो। ठीक, हमें जो प्रूफ लाना है वाई एन प्लस 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव लाना है, तो 2 ऑर्डर का हमने कर दिया, क्या कर दिया, 2 ऑर्डर कर लिया। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, तो यहां पे लिखा जाता है ऑन डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स by using लेबनीज थ्योरम। ठीक, और लेबनीज थ्योरम में क्या किया जाता है कि पहले वाले फंक्शन को y लिया जाता है, तो यहां पर y2 हो गया, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, यहां पर क्या हो गया, y1 हो गया इंटू एक्स हो गया, इसका भी nth ऑर्डर लिखना है, और y का nth ऑर्डर yn होता है। ठीक, कुछ नहीं किया, यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, तो पहले का nth ऑर्डर, दूसरे का nth ऑर्डर, तीसरे का nth ऑर्डर, nth मतलब नीचे n लिख दिया जाए। अब हम यही आपको समझा रहे थे कि लेबनीज जो बनाया गया है वो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के लिए बनाया गया, ये पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा है, एक को यू मानो दूसरे को क्या मानो, वी मान लो। इसमें लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, और लेबनीज थ्योरम के हिसाब से यूवी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है। समझो जरा क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले NC0, ये जितने ऑर्डर का है इसको n बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ n+2 हो गया, दूसरे का v का अभी कुछ नहीं करते, ये हम अपने से नहीं थ्योरम लिख रहे हैं, लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है।
प्लस यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ देखते हैं, NC0 के बाद क्या, NC1, इसका एक ऑर्डर कम करना है, यहाँ yn+1 हो गया, इसको दूसरे को एक बार डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 2x होगा, प्लस NC1 के बाद क्या लिखोगे, NC2 लिखेंगे, और इसका एक ऑर्डर और कम करो, ये होगा एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव फिर से करो तो कितना होगा, 2 होगा, आगे v का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे v ऐसे लिखा, यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया इस पीछे वाले को, और यहाँ पर क्या किया, 2 बार, अब तीसरी बार करोगे तो आगे के सारे स्टेप 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। फिर से अच्छा यही बात हम समझाते हैं कि ये जैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिखा है अपना, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिखा है, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहा है, कैसे होगा, लेबनीज से होगा, यहाँ पे NC0 हो गया, पहले का nth ऑर्डर, पहले का nth मतलब एक बार डिफरेंशिएट है, n बार करोगे n+1 होगा, दूसरा वैसे लिख देना है प्लस, अब यहां देखो NC1 होगा, और ये इसका n+1th ऑर्डर में एक कम किया, n हो गया, x का 1 हो गया, आगे x का डेरिवेटिव बढ़ाना होगा, बढ़ाओगे तो एक बार में 1 हो गया, दोबारा में 0 होगा, तो v का डेरिवेटिव, आगे के स्टेप खत्म हो गए। यहाँ लास्ट वाला स्टेप हम लोग लिखा था yn=0 लिखा है, सही है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लेबनीज के हेल्प से, ये बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया, लेबनीज, लेबनीज होता क्या है, NC0 पहले का nth ऑर्डर, दूसरा वैसे, प्लस NC1 पहले का एक ऑर्डर कम कर दो, दूसरे के एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़े ऑर्डर yn+2 यहाँ है, yn+1 yn, तो सबसे पहले हम लोग yn+2th ऑर्डर का लिखेंगे, NC01 होता है, तो यहां पर मिल गया x² yn+2 मिल गया, सही है, कहानी खत्म। अब n+1th ऑर्डर का लिखोगे तो n+1th ऑर्डर यहां से आएगा और n+1th ऑर्डर यहां से आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी yn+1 है, इसमें भी है, इसको कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ NC1 का मान n होता है, तो ये 2 लिखा है और ये n लिखा है, तो ये हो गया 2n, और यहाँ पे प्लस का n+1 और x बाहर गया है, NC1 क्या होगा, 1 ही होगा, यहाँ पे x yn+1 हो गया, सही है। फिर से देखो yn में जितना कॉमन है हम कह रहे हैं वो ले लेंगे, तो इस स्टेप में yn तीनों में कॉमन है, ऐसे लिख लो, yn लिख लिया, बचा अच्छा क्या, तो बचा ये है NC2, NC2 क्या होता है, nn-1/2 होता है, इनटू कितना, यहाँ पे 2 लिखा है, प्लस इसमें क्या बचा है, NC1 बचा है, ये n होता है, यहाँ क्या बचा है, कुछ नहीं बचा सर, 1 बचा है, तो =0 लिख दिया गया, क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक। तो यहाँ फिलहाल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने ये किया, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, उसका कोफिशिएंट x² yn+2 हो गया, यहाँ पे 2n+1 x और yn+1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे yn के साथ में कितना है, ये वाला 2 से 2 कट गया, ये n², ये माइनस का n होगा, -n से +n कट गया, तो एक ब्रैकेट में बचा n² + 1 yn =0, सही है। तो इसका जो प्रूफ था वो कुछ और नहीं था, यही था, और यही क्वेश्चन अपने एलयू के एग्जाम में कम से कम 10 साल में 4 बार आया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस समझना है, क्या समझना है कि सर लेबनीज कैसे लगाते हैं, लेबनीज कैसे लगाते हैं का मतलब यहाँ पे u इंटू वी का डेरिवेटिव होता क्या है, पहले ये याद करो, तो यहाँ NC0 पहले का nth ऑर्डर, दूसरा वैसे, यहाँ पे NC1 पहले का एक ऑर्डर कम, दूसरे को एक बार डिफरेंशिएट, यही बात आगे बढ़ती जाती है। तो हम सिखाते हैं कि यहाँ पे क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे लेबनीज के हिसाब से, ये LHS लिखा u इंटू वी nth ऑर्डर, NC0 लिखा पहले का nवां ऑर्डर, तो 2 बार डिफरेंशिएट है, n बार और करोगे कितना हो गया, वही n+2, दूसरे का कुछ नहीं करते हैं, यहाँ ऐसे है। अब इससे इसी को देखो, यहाँ NC0 है तो यहाँ क्या होगा, NC1,
इसका एक ऑर्डर कम करो, क्या होगा n+1, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना हो गया 2x। फिर से यहाँ पे nc2 लिख दिया जाए, nc2 लिख दिया, n+1 था ऑर्डर, इतना हो गया। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोगों ने समझ लिया। एक बार जल्दी से इसी को रिवाइज करते हैं कि फंक्शन ऐसा आए, कैसा आए, y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। कैसे किया सर? कुछ नहीं किया है, यहां हमने ये समझ लिया n+2 ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 बार ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, 2 बार कैसे करेंगे? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो मिलेगा उसको n बार बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम करेंगे। तो यहां पे पहला डिफरेंशिएशन क्या हो गया? डिफरेंशिएट किया गया तो कास का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ये x के बजाय कुछ और है 1/x। फिर से देखो b कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन का क्या लिखोगे? कास log x, log x का क्या 1/x। यहां एलसीएम लिया गया तो 1/x क्या होगा? कॉमन होगा नीचे, ठीक है, 1/x लिख दिया, इधर भेज दिया, ये आ गया यहाँ पे xy1। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस है वही रखा, और साइन का डेरिवेटिव क्या लिखा जाता? कास, x की जगह कुछ और है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log x का 1/x हो गया। इधर अच्छा कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इधर सर 2 हैं, ये भी x वाला है और y को भी x वाला कहते हैं, तो प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया, बोलो ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसको y लिखा जा सकता है, तो अगली लाइन में या नेक्स्ट स्टेप में इसी बात को हमने क्या कहा, y लिख दिया जाए। ये देखो इसकी जगह पे -y लिखा, इधर आया +y हो गया, तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात, y2 लिखा जाए या d2y/dx² लिखा जाए, कर लिया गया। ठीक है, करने के बाद में, ठीक, ये सबसे जरूरी है, ऑन डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, बस ये आपको सीखना है जो हम बार बार अभी बताने वाले हैं 4-5 क्वेश्चन में। और जितने लोग भी एलयू अपडेट पे पढ़ रहे हैं, ये गारंटी है मैथ्स में हाईएस्ट नंबर आएंगे, बशर्ते जैसा जो भी बताया जा रहा वही करना है। किसी को अब भी कोई दिक्कत लगता है तो उसके लिए हम लोगों ने बार बार ये कह रखा है कि आप कभी भी कॉल करिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ठीक है, जैसे मैथ्स से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए ये नंबर है 9335 855 155। और बाकी यदि आपको समझ में आ रहा है कि एलयू अपडेट पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स का भी भला कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो किसी कारण बस कॉलेज नहीं अटेंड करते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका मैथ्स में बैक आ जाता है। तो बैक किसी का भी नहीं आना चाहिए या कोई फेल नहीं होना चाहिए। फेल कब नहीं होगा? जब ठीक जगह पे पढ़ेगा, और ठीक जगह पढ़ाने की एलयू अपडेट की गारंटी है। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, मान लो जानते हैं, तो उनको आप बताइए कि एलयू अपडेट पे सर पढ़ाते हैं मैथ्स, पढ़े देखें कैसा है। तो हमारा नाम है अम्बरीश सर। ठीक, तो आप कभी भी इसके लिए कोई भी दिक्कत लगता है, मैथ्स में कोई कंफ्यूजन है, तो आप फोन कर सकते हैं। आगे का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम का इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अपने फ्रेंड को जरूर बताएं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी कुछ नहीं समझ में आता तो इस नंबर पे जरूर मैसेज करें। थैंक यू।